रेडी रेडी रेडी, बैग इज ऑल्सो रेडी। फिसलते फिसलते हैं हम चल रहे थे और हमारी गाड़ी का टायर पंचर हो गया स्कूटी का, बिल्कुल फुल। अब कैसे चलोगे? नौकरी करने के फायदे देख रहे हो? सनसेट भी देख लिया आज तो मैंने दिल्ली का, बहुत कम देखती हूँ मैं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है मेरा डे 1 ऑफ ऑफिस, तो मैं सुबह सुबह उठ के ज़रा नाश्ते की तैयारी कर दूँ। मैं पूछती हूँ, मैं सोच रही हूँ मैंने जो कल आलू का बाटर बनाया था उसके पराठे बना देती हूँ, लेकिन हमने कल रात को ही पराठे खाए हैं, तो ये खाएंगे कि नहीं खाएंगे आई डोंट नो। दिन के लिए तो मुझे टेंशन नहीं लेनी, थोड़ा सा चिकन रखा है, मैं चावल बना दूँगी और मेरे को तो जाना है, यही लोग खा लेंगे। मैं आलू के पराठे खाऊँगी तो फिर मैं नहीं खाऊँगी। तो अपुन बनाने जा रहा ब्रेकफास्ट। मैंने अंकित को उठाया, कोई भी नहीं उठा, तो मैंने कहा सोते रहो, मैं अपना काम ख़त्म करती हूँ। मैं लेट नहीं होना चाहती हूँ पहले ही दिन। अंकित मुझे मेट्रो स्टेशन ड्रॉप करके आएगा, हमारा ये प्लान है, क्योंकि मेरे पास गाड़ी नहीं है अभी। पहले मैं गाड़ी से जाती थी, अभी मैं गाड़ी से नहीं जा सकती हूँ। गाड़ी है जो है हमारे पास, उससे मैं नहीं जा सकती। अंकित मुझे ड्रॉप करेगा मेट्रो और फिर मेट्रो से पिकअप करेगा। होपफुली जिस दिन नहीं पिकअप कर पाएगा उस दिन मैं अपने घर चली जाऊँगी और अंकित मुझे वहाँ से पिकअप कर लेगा, मुझे मेरे मायके से कोई ना कोई यहाँ छोड़ देगा। आलू के पराठे इज इन मेकिंग, डोंट जज मी। वो जो बैटर था वो थोड़ा सा गीला हो गया है, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने तो किसी और चीज़ के लिए बनाया था ना, तो वो बैटर थोड़ा गीला है, उसकी वजह से पराठे थोड़े टूट रहे हैं। लेकिन मुझे यही वाले पराठे में स्वाद आता है। मैंने अपने कपड़े निकाल लिए तैयार होने के लिए। अंकित को उठाया, इज़ नॉट रेडी एट। बाहर का मौसम में नहाने जा रही थी, बाथरूम में आवाज़ आ रही है। मैंने कहा बाथरूम में इतनी तेज़ तेज़ पानी की कैसे आवाज़ आ रही है, और मैंने वहाँ से गेट खोल के देखा, मैंने कहा वाओ बारिश देखो, इट्स वेरी वेरी नाइस। चलो थोड़ा मौसम ठंडा होगा। आई एम ऑल रेडी 90%। मैंने तैयार हो गई हूँ। मैंने ये आउटफिट चूज़ किया अपने आज के फर्स्ट डे के लिए। फर्स्ट डे पे कुछ मैं सोच रही थी सूट पहनती हूँ, लेकिन बाहर बारिश हो गई है और मैं इतना ज़्यादा सूट संभाल नहीं पाती हूँ, तो आज के लिए सूट नो, किसी और दिन देखेंगे। साथ में मैं अपने नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ, दोनों में से कोई भी नहीं उठा है, 12 बज चुके हैं। रेडी रेडी रेडी, बैग इज़ ऑल्सो रेडी। ये वाला बैग लेके आई थी मैं, एक और बैग लेके आई थी, हैंड बैग, जो मैं एथनिक वेयर के साथ पहनूँगी। लेकिन मेरा एथनिक का सपना चूर चूर हो चुका है, क्योंकि बारिश हो गई है। अंकित निकल गया, स्कूटी में चलो। मेरा व्हीकल चेंज हो गया, पहले हम बुलेट में जा रहे थे, अब हम स्कूटी में जा रहे हैं। फिसलते फिसलते हैं हम चल रहे थे और हमारी गाड़ी का टायर पंचर हो गया स्कूटी का, बिल्कुल फुल। अब कैसे चलोगे? चल नहीं पाएगी ये, मुझे पैदल चलना पड़ेगा। वहाँ पे है शायद एक, मैं सोच रही थी मैं ऑलरेडी लेट हो रही हूँ, और ये देखो क्या कर लो ना। कहाँ का? मेट्रो का? और आप कैसे जाओगे? अंकित ने मुझे छोड़ दिया, मुझे पड़ा है। अंकित ने मुझे बोला रिक्शे से जाओ वरना लेट हो जाओगे, तो मैं तो रिक्शे से निकल गई हूँ। एंटर्ड इन मेट्रो स्टेशन, जीटीबी नगर से हम जा रहे हैं। मैं अपने हस्बैंड को बोल रही थी विश्वविद्यालय छोड़ दो, और विश्वविद्यालय जा रहे होते ना तो बीच में ही हो जाता। पंचर नहीं हुआ हमारी स्कूटी का टायर। उसने बोला कि पहले से हवा कम होगी, अंकित ने दिखा दिया किसी मैकेनिक को, पहले से हवा कम होगी। आप चला रहे हो, किसी गड्ढे में ऐसे टकराया होगा ना, उसकी वजह से साइड से हवा पूरी निकल गई, लेकिन पंचर नहीं है टायर। तो अंकित हवा भरवा के वहाँ से निकल चुका है और अब अपन जा रहा है एंट्री कराने। चलो लेट्स गो टुवर्ड गुरुग्राम। तो भाई 3 फ्लोर की सीढ़ियाँ चढ़ के पहुँचो यहाँ पे। अब यहाँ इतना पहुँचने के बाद सांस फूल जाती है। अब यहाँ रिक्शे वाले से बहस भी करनी पड़ेगी। चलो भैया मिल गया, निकलते ही मिल गया मुझे। थोड़ा करना पड़ता बार्गेनिंग, फिर मिल जाता। भैया को बता देंगे 5 मिनट को, मेरे पास 7 मिनट है पूरे। Meanwhile, निकल गई मैं CDDC से। माई ड्यूटी इज़ ओवर, इट्स ऑलरेडी 6 o'clock। कितने बज गए? इट्स ऑलरेडी 6:13। मैंने 13 मिनट एक्स्ट्रा काम कुछ नहीं है। मैं निकल रही हूँ अब यहाँ से। मज़ा आया, मैं जितना नर्वस थी उतना कुछ हुआ नहीं, मुझे काम करने में मज़ा आया। वेरी नाइस। रोड क्रॉस करते ही हमको मिल चुका है रिक्शा भी।
पहले था, अब मुझे याद आ गया, इट वॉज 15 रुपीज़ किराया पहले, अब 20 हो गया है। मैंने कहा चलो 30 की छुट्टी है, अब मैं जा रहा हूँ मेट्रो और उसके बाद अपने हस्बैंड को कॉल करती हूँ, वो आएगा मेरे को लेने के लिए मेट्रो स्टेशन पे। कभी बहाना लगा दे, बहाना लगाने की सोच हो सकता है। मैंने विश्वविद्यालय से एग्जिट करके तिमारपुर में आ गए हैं, क्योंकि अंकित ने बोला मेरे को टाइम लगता है थोड़ा, बोला कि स्कूटी का टायर हिल रहा था तो मैं बुलेट लेके आया हूँ वापस जाके। अंकित ने मुझे तिमारपुर बुला लिया, अब मैं तिमारपुर में खड़ी तो हूँ गोल मार्केट के बाहर। अंकित देखो कितनी देर में आता है, बोला मैं 2 मिनट में आ गया। 2 मिनट का मेरे को पहुँचे हुए हो गए भैया। कहाँ पतिदेव आ गए? ठीक है, कीचड़ लगा के आए अपने पैरों में हैं? वो तब से आपने पजामा नहीं बदला अपना? नौकरी करने के फायदे देख रहे हो? सनसेट भी देख लिया आज तो मैंने दिल्ली का, बहुत कम देखती हूँ मैं। दिखाओ जरा, नहीं दिखाओ, टैलेंट दिखाओ ना हेलमेट पहन के। मैंने अंकित को बोला यार पानी में से निकाली कैसे भाई, कहता तो वो तो टैलेंट होता है ना, तो मैंने कहा अभी टैलेंट दिखाना जरा। अभी पानी में सीधा पैर पड़ा, आपका स्वाद आ गया आपको? मुझे भी छलांग मारनी पड़ेगी यार यहाँ से वहाँ तक। भाग जाओ आप यहाँ से, टायर लगा दोगे मेरे को गंदा। अब मुझे काम है, मैं यार वहाँ से ना लैपटॉप लेके आ गई हूँ धोने के लिए। आई एम बैक, और मैं हूँ अपने पुराने अवतार में आ चुकी हूँ फिर से। मैंने सोचा रात को नहा के सोऊंगी, इसलिए कपड़े वही वाले पहन लिए, बदबू आ रही मैं पसीनों की। अंकित ने बोला अरे पसीना, आजकल खाना बनाओ ना, पसीने बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। अब मैं जा रही हूँ कपड़े धोने के लिए, क्योंकि मैं वहाँ से लैब कोट लेके आई हूँ और 3-4 दिन से कपड़े धुले भी नहीं है, तो इकट्ठे भी हो गए। हो गया सारा काम, कपड़े धो दिए, लूक को खाना खिला दिया। लूक को अभी आने, जब हम आए थे तभी इसने खाना खाया, मेरे ख्याल से 8 बजे के आसपास, 7:30-8, और इसको फिर भूख लग गई। इसने मुझे मेरे पीछे पड़ गया, खाना दे। मैंने इसको 2 ही रोटी दी है, क्योंकि आजकल ये मुझे लग रहा है अंकित कह रहा ज़्यादा मत खिलाओ, मोटा हो जाएगा। तो अब मैंने इसको 2 रोटी खिलाई, और ये अभी भी मुझे बोल रहा है खाना दे दे। मैंने इसको मना किया तब ये चुप हुआ है, वरना ये मेरे पीछे पड़ा हुआ है। देखो, मैं आपसे करना चाहती हूँ आज के लिए गुड नाइट। मैं आपसे मिलूँगी कल। आज का ब्लॉग मेरा गाइस यहीं पे होता है ख़त्म। आज से मैंने अपनी लैब ज्वाइन कर लिया, मुझे बहुत मज़ा आया। मैंने अपना फर्स्ट डे बताया, मेरे को बहुत मज़ा आया आज काम करके। इवेंचुअली मैंने ज़्यादा काम नहीं किया, क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम हो गया छोड़े हुए, 1.5 साल से भी ज़्यादा हो गया। तो थोड़ा मतलब 10%, 8 to 10% कुछ काम में मेरे को हो रही थी तकलीफ़, बाकी कुछ नहीं हो रही थी। बाकी मुझे बहुत मज़ा आया काम करके, मैंने बहुत एंजॉय किया। फिर मैं वापस आ गई। मेरे को आना जाना ना भारी पड़ा, मुझे वहाँ जितना टाइम मैंने स्पेंड किया, मुझे वहाँ बहुत मज़ा आया। खैर, वहाँ रिकॉर्डिंग करने के लिए मुझे सर ऑलरेडी मना कर चुके हैं, पहले ही मना कर दिया था उन्होंने कि तू आएगी तो तू रिकॉर्डिंग नहीं करेगी, क्योंकि कुछ कॉन्फिडेंशियलिटीज़ होती हैं, तू हमेशा कर लेती है क्योंकि तू काम नहीं करती थी। लेकिन अब जब तू काम करेगी तब यहाँ कुछ रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, ना लैब के अंदर, मतलब दरवाजे के अंदर घुसते ही रिकॉर्डिंग बंद, घुसते ही बाहर से रिकॉर्डिंग आप कितने भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है उसमें। मैं वहाँ रिकॉर्डिंग नहीं कर सकती। आपको कट सीन्स मिलेंगे मेरे लैब के अंदर घुसते हुए, उसके बाद मेरी लैब से बाहर निकलते हैं, बस इतना ही मिलेगा। अब मैं आज का गाइज व्लॉग करना चाहती हूँ यहीं पे ख़त्म। मैं आपसे मिलूंगी कल अपने नए व्लॉग के साथ। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को देखो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। कल तक के लिए गुड नाइट, टाटा, बाय बाय, सी यू टुमारो, बाय।